हेलो एवरीवन, वेलकम टू विन एकेडमी। ये इंजीनियरिंग ड्राइंग का तीसरा लेक्चर है जिसमें हम लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। लाइंस कैसे होती है, इंजीनियरिंग लाइंस, और इंजीनियरिंग लाइंस में क्या क्या टाइप्स होती है और उसका क्लासिफिकेशन क्या क्या होता है, पर्टिकुलर डायमेंशन वगैरह क्या क्या होता है और कहाँ कहाँ यूज करते हैं, ये सारे चीज इसमें देखेंगे। अच्छे से देखिएगा ये, क्योंकि थोड़ा थोड़ा डिफरेंस में लाइन का डिफरेंसेस आपको पता चल जाएगा। तो पहले हम लाइन जाने से पहले जो चीज लाइन बनाती है, पॉइंट को पहले जाएंगे। पॉइंट क्यों? पॉइंट को क्या बोलते हैं? ए लोकेशन। ए लोकेशन बोलते हैं, जिसको किसके मदद से डॉट करते हैं? एक डॉट के मदद से ड्रॉ करते हैं और एक लोकेशन डिफाइन करता है, उसको बोलते हैं पॉइंट। ठीक है। और पॉइंट, अगर दो पॉइंट मिनिमम दो पॉइंट को हम ज्वाइन कर सके, चाहे वो इन्फिनिटली हो चाहे वो रेस्ट्रिक्शन कहीं पे हमने डायमेंशन दे दिया हो, तो दोनों केस में हम उसको लाइंस बोलेंगे। लाइन हो सकता है कि इन्फिनिटली डायरेक्शन तक, इन्फिनिटली लिमिट तक एक्सटेंड हो सकता है, या तो कहीं एक पर्टिकुलर सेक्शन में हम उसको ब्रेक करके दूसरा कुछ ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन ऑफ लाइन है, क्योंकि एक रेक्टेंगल फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये पॉइंट की मदद से ही लाइन बनता है। पॉइंट क्या है? लोकेशन। यहाँ एक लोकेशन, यहाँ एक लोकेशन, यहाँ एक लोकेशन, यहाँ एक लोकेशन, इनके बीच में भी लोकेशन बहुत सारे हैं, करोड़ों लोकेशन है, और करोड़ों लोकेशन के बीच में ये पास करके आ रहा है, लेकिन मिनिमम दो चाहिए। अगर पास पास में भी करे तो भी दो है, तो मिनिमम दो पॉइंट को अगर जॉइन कर रहे हैं तो एक लाइन फॉर्मेशन हो रहा है। तो उसी लाइंस के टाइप्स इंजीनियरिंग में क्या क्या रहता है उसको हम देख रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ लाइन, पहले तो आपको एक सिंपल सा ट्रिक बताता हूं। लाइन दो तरह के होता है, थिक, थिन, मोटा और पतला। मोटा लाइन हो सकता है और पतला लाइन हो सकता है, लेकिन वो मोटा लाइन और पतला लाइन को कैसे डिफाइन करें इंजीनियरिंग ड्राइंग में? कैसे डिफाइन करेंगे? 2:1। अगर ये 2 mm हुआ तो पतला लाइन उस केस में 1 mm होना चाहिए। मैं एक ड्राइंग की बात कर रहा हूं, पर्टिकुलर एक ड्राइंग में मेंटेन करना है इसको। अगर 4 mm की मोटाई लाइन बन रही है, ये मान लो ऐसे ऐसे मोटा कर दिया, ये 4 mm बन गया, तो उसी ड्राइंग में जो रहेगा थिन लाइन, उसका क्या रहेगा डायमेंशन? 2:1 हो जाएगा, तो 2 mm हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसे रेशियो बनते हैं थिक और थिन के लाइन में। और थिक और थिन के लाइन के कॉम्बिनेशन में बहुत तरह तरह के लाइन हैं, तो उसमें हम जाते हैं। एक एक करके जाएंगे, जो कि क्वेश्चन इसमें आते हैं। कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस थिक और थिन। कंटिन्यूअस थिक हो जाएगा ये मोटा, और कंटिन्यूअस थिन हो जाएगा ये पतला। और आगे उसका देखेंगे यूजेस, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये हो गया नेम, और ये हो गया कन्वेंशन और रिप्रेजेंटेशन। कैसे हम दिखाते हैं और यूज कहाँ क्या होता है, कहाँ कहाँ होता है, इसी में ही मैं डायमेंशन बता दूंगा क्या क्या कैसे फॉलो करना है। तो कंटिन्यूअस थिक और थिन, अगर मोटा लाइन हम यूज कर रहे हैं कोई ड्राइंग में, कहां पर यूज करेंगे? यूजेस का एक टोटल फिगर में लास्ट में दे दूंगा, क्योंकि सारे लाइन का कॉम्बिनेशन इसमें दिखाऊंगा। तो यह ये कहां पर यूज करते हैं? विजिबल, आउटलाइन और एजेस। विजिबल, आउटलाइन और एजेस में यूज करते हैं। जो भी बाहर बाहर का लाइन होता है सारे कंटिन्यूअस थिक रहते हैं, और उसी में ही हम यूज करते हैं ये लाइन को
और इस लाइन पर्टिकुलरली कहा एक ऑब्जेक्ट का आउटर लाइन ड्रॉ करने के लिए यूज किया जाता है। कंटिन्यूअस थीन में आ जाते हैं हम। कंटिन्यूअस थीन में क्या करते हैं, जो कि डायमेंशन लाइन हो गया, एक्सटेंशन हो गया, लीडर हो गया, सेक्शन लाइन हो गया, ये सब यूज करते हैं हम। और बहुत सारे हैं, ये जो प्राइमरी है वो लिख दिया मैंने। जैसे डायमेंशन लाइन कहीं देते हैं, एक ऑब्जेक्ट में डायमेंशन देते हैं, वो लाइन क्या होगा, कंटिन्यूअस थीन होगा। एक्सटेंशन लाइन जो डायमेंशन लाइन को टच करता है दोनों बाजू, वो क्या होगा, एक्सटेंशन लाइन, वो भी थीन में, कंटिन्यूअस थीन। लीडर लाइन किसी को अगर दिखा रहे हैं कहीं पॉइंट आउट करके, वो भी होगा थीन, कंटिन्यूअस। और सेक्शन लाइन वगैरह ये सब होगा, हो जाएगा थीन लाइन, कंटिन्यूअस थीन लाइन। कंटिन्यूअस थीन लाइन के बाद ये आते हैं डैश लाइन। इसमें दो तरह के आते हैं, लॉन्ग डैश और शॉर्ट डैश। ये तो एप्लीकेशन आप कहाँ यूज कर रहे हैं, जैसे बड़े फिगर है तो उसमें विजिबिलिटी, छोटे छोटे अगर डैश देंगे तो विजिबल नहीं आएगा, तो इसीलिए लॉन्ग डैश देना है, और जहां पर छोटे ड्राइंग है वहां पर मेंशन करना है आपको शॉर्ट डैश लाइन। तो इसका हम रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, ड्राइंग में मैं दिखा दूंगा बाद में। तो इसका एक पर्टिकुलर डायमेंशन होता है। ये जो लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं उसका डायमेंशन होगा 2 to 3 mm। ये जो गैप है उनके बीच, इसका डायमेंशन होगा 1 mm। ये हो जाएगा डैश लाइन का डायमेंशन। डैश लाइन कहां पर यूज करते हैं, हिडन लाइन। कुछ भी हिडन ऑब्जेक्ट को कहीं ड्राइंग में शो करना है तो डैश लाइन में हमको दिखाना है, तो ड्राइंग रीड करने वाले को समझ जाएंगे ये हिडन है, या तो बैक साइड में है या तो साइड में है, कौन सा व्यू में फाइंड आउट करेगा वो अकॉर्डिंग टू व्यू। डैश लाइन के बाद हम चले जाते हैं लाइन विथ लॉन्ग एंड शॉर्ट डैश। टाइप्स ऑफ लाइन में कैसे ड्रॉ करेंगे, लाइन विथ लॉन्ग डैश, एक लॉन्ग उसके बाद शॉर्ट, लॉन्ग उसके बाद शॉर्ट, लॉन्ग उसके बाद शॉर्ट। तो ऐसे अगर लाइन होता है तो इसका डायमेंशन क्या होगा, ये 15 से 30 mm इसका डायमेंशन रहेगा। सेम इसका रहेगा 1 mm और इसका रहेगा 2 to 3 mm। तो ये डायमेंशन वाइज हो गया लाइन विथ लॉन्ग एंड शॉर्ट डैश। कॉम्बिनेशन, दोनों का कॉम्बिनेशन में अगर बनता है तो उसको ये लाइन फॉर्मेशन करते हैं, इसको, इसका डायमेंशन ये होता है। और उसके बाद हम इसको यूज करते हैं सेंटर लाइन में, बेसिकली सेंटर लाइन में, और सिमेट्रिक लाइन में भी यूज करते हैं, लेकिन बेसिकली जो यूज करते हैं हर बार वो है सेंटर लाइन में। तो लाइंस के कुछ दूसरे टाइप्स में जाते हैं। उसके बाद चौथा टाइप्स में जाते हैं, ये कंटिन्यूअस थीन। कंटिन्यूअस थीन रहेगा, लेकिन क्या रहेगा, फ्री हैंड रहेगा और जिग जैग रहेगा। तो फ्री हैंड में लाइन कैसे ड्रॉ होगा, ऐसे, और जिग जैग में ये दोनों टाइप्स है। तो कहां कहां यूज करते हैं, जहां पर कुछ शॉर्ट डिस्टेंस को हम ब्रेक करते हैं, जैसे ब्रेक लाइन ऑन शॉर्टर शाफ्ट और पार्ट्स। जहां पर फ्री हैंड में ब्रेक लाइन यूज करना है वहां पर, और जहां पर शॉर्टर डिस्टेंस के लिए है वो उसका एप्लीकेशन में बता दूंगा बाय फिगर कि कैसे इसको कैसे जस्टिफाई करना है, और जिगजैग को कैसे जस्टिफाई करना है। और सेम ब्रेक विथ लॉन्गर पार्ट्स, मतलब जिसमें लॉन्गर पार्ट्स में अगर मेंशन करना है तो जिगजैग लाइन मेंशन करेंगे, और शॉर्टर एलिमेंट में मेंशन करना है तो फ्री हैंड लाइन मेंशन करेंगे।
तो दोनों का यूज ब्रेक लाइन के लिए यूज होगा। और उसके बाद हम यूज करेंगे, और एक कटिंग प्लेन लाइन होता है जिसको हम बोलते हैं चेन थिन लाइन। विथ चेंज ऑफ डायरेक्शन, चेन थिन लाइन विथ चेंज ऑफ डायरेक्शन। चेंज थिन लाइन होगा, और एक एडिशन करते हैं, एंड शुड थिक। ये पॉइंट भी नोट करना है। चेन थिन लाइन, जैसे थिन लाइन ड्रॉ करते हैं, विथ चेंज इन डायरेक्शन, डायरेक्शन कैसे चेंज करते हैं मैं आपको दिखाऊंगा, और एंड शुड थिक। तो पहले एंड को थिक कर देता हूं, डायरेक्शन चेंज किया, दोनों एंड थिक कर दिया। चेन थिन लाइन ड्रॉ किए हैं, विथ चेंज इन डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज किया, और एंड शुड थिक, एंड शुड थिक कर दिया। तो इसको हम कहा यूज करते हैं, कटिंग प्लेन लाइन, कटिंग प्लेन और सिमेट्री। कटिंग प्लेन लाइन ज्यादातर के हमारा यूज होगा। तो ये बेसिकली 5 जो लाइनें हैं वो बहुत सारे ड्राइंग में यूज होते हैं, और कैसे यूज करते हैं वो एक आपको प्रॉपर फिगर बना के 1-2 फिगर आपको समझा देता हूं कि कौन सा लाइन कहां पर कैसे यूज करना है। अभी जो लाइन टाइप्स में हम गए थे उसका यूजेस भी देखे थे, लेकिन पर्टिकुलर लाइन को पहचानने के लिए कहाँ क्या दिया जाता है, कुछ फिगर की जरूरत है, जहां से फिगर से फाइंड आउट करते हैं हम क्या लाइन हमने पढ़ा था और क्या क्या लाइन यहाँ पर मौजूद है। वो एक एक करके आपको दिखाता हूँ। तो पहले कंटिन्यूअस थिक था। कंटिन्यूअस थिक हम किस लिए यूज करते थे कि आउटर एजेस के लिए, आउटर लाइन के लिए, आउटर एजेस के लिए यूज करते थे। जो ये सब लाइन जितने भी आप दिख रहे हैं, ये बाहर वाले लाइन, ये सारे हैं कंटिन्यूअस थिक लाइन। जो बाहर ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर रहे हैं, बाहर से जितने भी लाइन है ये सब कंटिन्यूअस थिक लाइन है, ये सब। तो या इसको हम कर देते हैं कंटिन्यूअस थिक, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यूअस थिन में जाते हैं। कंटिन्यूअस थिन में मैंने क्या बोला था कि डायमेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइन, लीडर लाइन, सेक्शन लाइन। तो कुछ लाइन यहां पर मैंने मेंशन किया है, जैसे ये डायमेंशन लाइन हो गया, कंटिन्यूअस थिन। ये हो गया एक्सटेंशन लाइन, ये भी कंटिन्यूअस थिन है। तो यहां पर 2 मेंशन किए हैं। वैसे ही ये अगर कुछ लीडर लाइन, ये जो लीडर लाइन मैंने दिखाया है लिख के, ये भी कंटिन्यूअस थिन है। ये खुद कंटिन्यूअस थिन है, लेकिन मैंने लिखा है उसको कंटिन्यूअस थिक इस लाइन के लिए, ठीक है। कंटिन्यूअस थिक हो गया आउटर लाइन, और कंटिन्यूअस थिन हो गया डायमेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइन, लीडर लाइन। और कुछ सेक्शन व्यू अगर दिखाते हैं तो सेक्शन व्यू का जो लाइन है वो सब कंटिन्यूअस थिन होता है, ठीक है। उसके बाद जाते हैं हम, जो हम बोल रहे थे कि चेन और लॉन्ग और शॉर्ट का कॉम्बिनेशन जो आता है, चेन डॉटेड बोलते हैं और चेन डैश बोलते हैं। ये है जो सेंटर लाइन हम डिफाइन कर रहे हैं, ये हो गया सेंटर लाइन। ये क्या होता है, चेन डॉटेड। ये कॉम्बिनेशन किसका आएगा, लॉन्ग एंड शॉर्ट डैशेस, जो लिखा था मैंने। लॉन्ग और शॉर्ट डैशेस का कॉम्बिनेशन में जो लाइन बनता है उसको चेन डॉटेड बोलते हैं। वो यूज कहां करते हैं, ये सेंटर लाइन में यूज करते हैं, ठीक है। और उसका डायमेंशन वगैरह उसमें दिया हुआ था पहले फिगर में। उसके बाद जाते हैं जो हिडन लाइन बोलते हैं। हिडन लाइन किसको बोलते हैं, ये होल के लिए, ये होल यहां से दिख रहा है व्यू में, लेकिन इस व्यू में हम देख नहीं पाएंगे डायरेक्ट, क्योंकि ये इंटरनल फीचर है इसका। तो इसके लिए ये लाइन के लिए पर्टिकुलर डैश दिए हुए हैं। तो ये हो जाता है क्या, हिडन लाइन, जिसको हम लिखे थे क्या, शॉर्ट और लॉन्ग डैशेस, या तो शॉर्ट या तो लॉन्ग, कोई भी एक। तो शॉर्ट डैशेस और लॉन्ग डैशेस को डिफाइन करने के लिए हम जो लाइन यूज करते हैं उसका पर्टिकुलर यूज होता है कहाँ, हिडन लाइन में।
ये है लाइन का नाम और कहाँ यूज करते हैं। उसके बाद हम जाते हैं एक लास्ट में दो टाइप्स के लाइन आते हैं, जिसमें एक तो आता है फ्री हैंड और जिगजैग, ये एक टाइप के हो गए। इसको हम ब्रेक लाइन के लिए यूज करते हैं। ब्रेक लाइन के लिए यूज करते हैं। लाइन का नाम क्या है? जिगजैग लाइन। और सेम ये आ जाता है फ्री हैंड। किसके लिए यूज करते हैं? ब्रेक लाइन के लिए यूज करते हैं। जैसे यहां पर मैंने मेंशन किया है 1400 mm। 1400 mm एक ड्राइंग शीट में आ नहीं पाएगा, क्योंकि हमने जो डायमेंशन पढ़ा था 1189 का था। 1189 का मैक्सिमम सीट साइज हमने पढ़े थे। उससे बड़े सीट साइज हमारे पास स्टैंडर्ड नहीं है, तो इसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक मान लीजिए एक शाफ्ट है, तो शाफ्ट को पूरा दिखाने के बजाय, क्योंकि इसके अंदर जो है ये पूरा सिमिलर है, तो इतना लंबा दिखाना जरूरत नहीं है, तो हम सिंपली 1400 लिख दिए और यहाँ पर ब्रेक लाइन दे दिए, तो समझ जाएंगे यही ब्रेक, ये कंटिन्यूस यहाँ पर जुड़ा हुआ है, लेकिन हमने दिखाने के लिए उसको फ्री हैंड में ब्रेक लाइन ड्रॉ किए हैं। तो हमको समझ जाना है 1400 mm का शाफ्ट है। तो ये यहाँ पर क्या होता है, डायमेंशन जब छोटा आता है जब फ्री हैंड में ड्रॉ करके हम दिखा सकते हैं। जब हम बड़े करने जाएंगे, अगर बड़े शाफ्ट है, जैसे 3000 mm का मैंने एक शाफ्ट लिया है, तो 3000 mm के लिए हम जिगजैग मैनर पे दिखाएंगे, क्योंकि लॉन्ग शाफ्ट के लिए जनरली हम यूज करते हैं जिगजैग लाइन को, और शॉर्ट ब्रेक लाइन के लिए यूज करते हैं इस टाइप फ्री हैंड को। शॉर्ट ब्रेक और लॉन्ग ब्रेक अगर ज्यादा तोड़ना है, आपको सिमिलर पार्ट है तो ज्यादा तोड़ना है, तो उसको आप जिगजैग लाइन में दिखाइए। अगर छोटा शाफ्ट है या छोटा पार्ट है जिसको तोड़ना है, तोड़ के दिखाना है आपको, उसको क्या करना है, फ्री हैंड में ड्रॉ करना है। तो एक ही लाइन टाइप से खाली दो जगह यूज होता है। इसका नाम है ब्रेक लाइन, यूज होता है ब्रेक लाइन के तरह, और नाम है क्या, फ्री हैंड और जिगजैग। किसको जिगजैग बोलते हैं आप समझ गए, जिगजैग इसको बोलते हैं, जेड शेप है, और फ्री हैंड है इसको। और जो लास्ट टाइप लाइन है उसको क्या बोलते हैं, हम कॉम्बिनेशन बोल रहे थे। थिन कंटिन्यूस थिन लाइन है, डबल एंड मोटा है, मतलब थिक किए हैं, और डायरेक्शन चेंज किए हैं। ये कटिंग प्लेन लाइन के लिए यूज करते हैं। मान लीजिए ये एक सर्कुलर कुछ ऑब्जेक्ट था, मुझे यहां से इतना पार्ट रिमूव करना है, इतना जितना मैं काट के निकाला उतना रिमूव करना है, तो रिमूव करके उसके अंदर क्या है देखना है, तो उसके लिए हम कटिंग प्लेन लाइन यूज करते हैं। एक इमेजिनरी लाइन होता है, हम क्या सोचते हैं, एक्चुअल में नहीं करते, एक लाइन जनरेट करते हैं और सोचते हैं क्या, यहां से काट के इसको हटा दिया तो इतना पार्ट बचता है हमारे पास, तो इतना पार्ट के अंदर क्या हिडन डिटेल है हम देख सकते हैं। तो उसके लिए यूज करते हैं ये है कंटिन्यूअस थिन विथ डायरेक्शन चेंज एंड डबल एंड थिक, ये लिखे थे हम। ये तो बस समझने के लिए है कि लाइन को समझने के लिए क्या ड्रॉ किए हैं। कंटिन्यूअस थिन लाइन ड्रॉ किए हैं, कोई डायरेक्शन चेंज किए हैं, यहां से जा रहे थे यहां नहीं जाके डायरेक्शन ऊपर चेंज किए, और डबल एंड थिक किए हैं, तो इसको बोलते हैं कटिंग प्लेन लाइन। तो ड्राइंग में आपको कहीं भी कुछ दिखे, जैसे और एक भी टाइप से यहां पर ड्रॉ करता हूं, ये मान लीजिए सेक्शन होता, ये जैसे यहां से तोड़े हैं तो इसके लिए सेक्शन लाइन यूज करते हैं। ये इसको सेक्शन लाइन, ये क्या होता, कंटिन्यूअस थिन। तो इस टाइप का डायमेंशन लाइन वगैरह पढ़ रहे थे, ये भी यहाँ सेक्शन लाइन उसी टाइप का बनता है। तो ऐसे यूज करते हैं। इसी को आइडेंटिफिकेशन करके हमको आइडेंटिफाई करना है सेंटर लाइन कहाँ ड्रॉ किया जाता है, सर्कल जहां पर अवेलेबल है वहां पर सेंटर लाइन, या सिलिंड्रिकल पार्ट हो कुछ उसके लिए सेंटर लाइन डालते हैं। सिलिंड्रिकल पार्ट पे जैसे सेंटर लाइन डाले हैं, और यहाँ पर डाले हम कटिंग प्लेन लाइन कुछ हिडन डिटेल दिखाने के लिए, और डॉटेड लाइन ड्रॉ किए हैं, उसके अंदर जो होल छुप गया है या देख नहीं पा रहे इस व्यू में देख नहीं पा रहे, इस व्यू में देख रहे हैं, तो यहाँ पर तो देख पा रहे हैं इसलिए थिक कर दिया, लेकिन देख नहीं पा रहे हैं इसलिए डॉटेड किया, तो ये डॉटेड लाइन को बोलते हैं हिडन लाइन। तो ऐसे लाइन टाइप्स होते हैं और ये जगह पे उसको यूज करते हैं। तो इसी को देख के आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा लाइन है और हम कैसे यूज करना है। अगर इसमें कुछ दिक्कतें आए तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपका दिक्कत क्या आ रहा है समझने में। और इसके साथ और एक हम इसके बाद फिगर डाल देते हैं जो आप नोट डाउन के लिए इजी होगा।
जो आप देखते रहेंगे।